पाकिस्तान के सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान इन दिनों सुर्खियों में है, क्योंकि पाकिस्तान के सबसे बड़ा प्रांत यानी लगभग 44% भूभाग यानी पूरे पाकिस्तान का 44% भूभाग बलूचिस्तान के पास है। जितनी जनसंख्या पाकिस्तान में है उसका लगभग 5% ही जनसंख्या बलूचिस्तान में बची है। अब ये समझ लीजिए कि 44% भूभाग है, आधे से थोड़ा कम, लेकिन जनसंख्या मामूली सी बची है बलूचिस्तान के पास। और कुछ दिन पहले यहाँ पर लाखों बलूचिस्तानी और इनके जो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे इनके नेता द्वारा पाकिस्तान से अलग देश बनाने की मांग कर दिए, यानी स्वतंत्रता की घोषणा कर दिए कि हम पूरी तरीके से अब पाकिस्तान से अलग हो चुके हैं, अब हम पाकिस्तान के हिस्सा नहीं रहे। यह जो घोषणा किया गया 14 मई 2025 को बलूचिस्तानी जो नेता हैं जिनका नाम है मीर यार बलूच द्वारा यह घोषणा कर दिया गया कि अब हम पाकिस्तान के हिस्सा नहीं हैं, अब हमें पाकिस्तानी नागरिक न समझा जाए बल्कि हम बलूचिस्तानी हैं। यहाँ तक कि भारत से भी अपील किया गया, इस सोशल मीडिया एक्स पे इन्होंने किया कि भारत हमारा पड़ोसी देश है, भारत को हमें अलग देश के रूप में मान्यता प्रदान करनी चाहिए। और यहाँ तक कि विश्व के विभिन्न देशों और संयुक्त राष्ट्र संघ से भी मीर यार बलूच ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि हमारे मसले को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र संघ को बैठकें बुलानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के नेता या शासक लंबे समय से हमारे मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है इस देश में, और हमारे जो हक अधिकार के लिए जो भी नागरिक लड़ाई लड़ते हैं उनको किडनैप कर दिया जाता है, उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं, जबरन जेल में डाल दिया जाता है, हमारी जो संस्कृति है, पहचान है, उसका दमन कर दिया जा रहा है। हमारा लंबा भूभाग होते हुए भी 44% भूभाग होते हुए भी हमारी जो गिनती बड़ी पिछड़े इलाकों में होती है। न हमारे यहाँ बेहतर सड़कें हैं, न बिजली है, न शिक्षा है, न चिकित्सा है, सारी चीजें न होते हुए भी हम इतने दिनों से पाकिस्तान के हिस्सा रहे, लेकिन अब हम पाकिस्तान के हिस्सा नहीं रहना चाहते हैं बल्कि एक स्वतंत्र मुल्क के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। ठीक, यह घोषणा बलूचिस्तान के नेता मीर यार बलूच ने कर दी। अब इसमें भाई कोई बड़ा भूभाग होते हुए भी आजादी की मांग क्यों कर रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है? तो कुछ दिन पहले 14 मई 2025 से पहले यानी 14 मई 2025 को तो इन्होंने घोषणा कर दिया कि हम भाई पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहेंगे, एक स्वतंत्र मुल्क के रूप में अपनी पहचान बनाएंगे। और जिस देश का ये लोग नाम रखेंगे उस देश का नाम होगा बलूचिस्तान गणराज्य के गठन की बात की है कि हमारा जो देश होगा वह आगे चलकर बलूचिस्तान गणराज्य होगा। भारत से इन्होंने पूरी तरीके से समर्थन मांगा है। उसके बाद यह जो घोषणा करने से पहले यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया गया था बलूचिस्तानियों द्वारा। उस ऑपरेशन का नाम कम से कम आपको याद रखना होगा। ऑपरेशन किसी भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। ऑपरेशन हेरोफ ऑपरेशन हेरोफ है 2.0 बलूचिस्तानियों द्वारा चलाया गया था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी जो सैन्य चौकियां है उसको निशाना बनाना, पाकिस्तान के सेना में डर भय आतंक फैलाना कि ताकि हमारे इलाकों के छोड़ो, ताकि हम पूरी तरीके से एक स्वतंत्र देश के रूप में अपनी पहचान बनाएं। तो बलूचिस्तानियों द्वारा ये लगभग 58 जगहों पर यानी 78 सैन्य हमले किए। बलूचिस्तानियों द्वारा 78 हमले किए, 78 जगहों को निशाना बनाए इन्होंने पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाने के लिए। ठीक, उसके बाद 14 मई 2025 को लाखों सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अपने आज़ादी की क्या कर दिए, घोषणा कर दिए। भाई आज़ादी की मांग ये क्यों कर रहा है, इतना लंबा भूभाग? तो पहले तो यह ध्यान रखिएगा मुख्य समस्या क्या है। मुख्य समस्या क्या है भाई, क्यों इतना बड़ा भूभाग होते हुए भी पाकिस्तान से अलग होना चाहता है? पहली है आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण, बलूचिस्तान के लोग कह रहे हैं कि हमारा आर्थिक पाकिस्तान शोषण कर रहा है। कैसे?
बलूचिस्तान में जगह जगह पर प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा है। यहाँ पर जो भी तेल, नेचुरल गैस, तांबा, सोना, चांदी, ये सारा यहाँ प्राकृतिक संसाधन होते हुए भी इसका बलूचिस्तानियों को लाभ नहीं मिलता है। इसका लाभ सिंध वालों को मिल जा रहा है, इसका लाभ पंजाब वालों को मिल जा रहा है, इसका कराची और इस्लामाबाद वालों को मिल जा रहा है, लेकिन बलूचिस्तानियों को नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान हमारे साथ भेदभाव कर रहा है लंबे समय से, ये इनका आरोप है। पहली बात, आर्थिक शोषण, विकास की कमी है। अगला क्या है? विकास की कमी। पाकिस्तान के साथ लंबे समय से रहने के बावजूद भी हमारा गिनती पिछड़े इलाकों में होती है। यहाँ पर बेहतर रोड नहीं है, सड़कें नहीं है, बड़े पैमाने पर यहाँ पे बेरोजगारी है, स्कूल नहीं है, बेहतर शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, चिकित्सा नहीं मिल पा रहा है। ये सारी बहुत बड़ी समस्या, इंफ्रास्ट्रक्चर इस इलाके में डेवलप नहीं है, एक बहुत बड़ी समस्या। इसलिए ये इस पे पाकिस्तान का बिल्कुल ध्यान नहीं है, तो विकास की कमी हो जाएगी। उसके बाद राजनीतिक हाशियाकरण, इसका मतलब जो राज्य की विधानसभा या सेंट्रल गवर्नमेंट के, केंद्र सरकार में जो राजनीतिक पद होते हैं उसमें इन लोगों की भागीदारी, प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। इन लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है कि अपने इलाके की समस्या को ये लोग उठा पाए। पूरी तरीके से हाशियाकरण पे है, दरकिनार है पूरी तरीके से, इसलिए राजनीतिक रूप से इनकी भागीदारी नहीं मिल पा रही। एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलता तो ये अपने क्षेत्र इलाकों की समस्या को क्या करते? उठाते। एक बहुत बड़ा ये भी कारण है। दूसरी बात, सैन्य दमन। इस बलूचिस्तान में पाकिस्तानी जो सेना मान के चलिए यहाँ पे रहती है, तो यहाँ के नागरिकों को दमन करती है, अत्याचार करती है, जबरन जेल में डाल देती है, जबरन इनकी हत्याएं कर दी जाती है, जबरन यहाँ पे लोग, नेता, अधिकार अपने हक के लिए प्रदर्शन करते हैं तो उनको कैद कर लिया जाता है, आए दिन किडनैप करवा लिया जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद सैन्य दमन हो गया। उसके बाद भाई बलूचिस्तानियों को क्या आरोप है? सांस्कृतिक पहचान का भी दमन हो रहा है। सांस्कृतिक पहचान का भी दमन। इनकी अपनी ये जो जनजाति अपनी इनकी भाषा है, पहनावा ओढ़ावा से लेके सारी कल्चर होते हुए भी उसका पूरी तरीके से क्या किया जा रहा है? दमन किया जा रहा है। जैसे हम अपने देश में कहें कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार की बोलियां हैं, अलग अलग जाएंगे तो कपड़े पहनने का तरीका भी अलग होगा, खाने पीने की भी अलग अलग सारी चीजें व्यवस्था हो जाती हैं। तो क्या कोई देश जबरन, हमारे देश के शासक या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जबरन तो थोप नहीं ना देते हैं, एक ही प्रकार का खाना खाना होगा, एक ही प्रकार के कपड़े पहनना होगा, ये तो अपनी स्वेच्छा के ऊपर होता है। तो ये जबरन इनको लगता है कि हमारी सांस्कृतिक भाषा पहचान को ये लोग क्या कर रहे हैं? पाकिस्तानी लोग खत्म कर रहे हैं। ठीक, तो आर्थिक कारण हो गया, विकास की कमी हो गई, राजनीतिक हाशियाकरण हो गया, सैन्य दमन हो गया और सांस्कृतिक पहचान हो गया। इसलिए अब यह जो है बलूचिस्तान पूरी तरीके से पाकिस्तान से अलग होने का मंशा बना लिया है कि विश्व के विभिन्न देश को भी, इन्होंने कहा कि विश्व के विभिन्न देश को अब हमारे समस्या पे मूर्ख दर्शक बनकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमारी समस्या को, हमारी पीड़ा को, हमारे दर्द को समझना चाहिए, ताकि हमें एक अलग स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता प्रदान करें, ताकि हम अपनी करेंसी वगैरह, पासपोर्ट वगैरह जारी कर सकें और ताकि हम भी विभिन्न देशों के साथ अपनी विदेश नीति का निर्धारण कर सके। इसलिए बलूचिस्तान लंबे समय से यह आज़ादी की मांग कर रहा है। थोड़ी सी बलूचिस्तान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में अगर हम जानना चाहें तो बलूचिस्तान जब भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था 1947 में, तो बलूचिस्तान एक अर्ध स्वायत्त रियासत था। न वह भारत में रहना चाहता था, न पाकिस्तान में रहना चाहता था, बल्कि वह स्वतंत्र रहना चाहता था। लेकिन जैसे ही हम लोग 1947 में आज़ाद होते हैं, एक साल बाद यानी 1948 में पाकिस्तानियों द्वारा जबरन बलूचिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया जाता है। अगर किसी को जबरन सैन्य कार्रवाई के बल पे अगर अपने कब्जे में ले लेंगे तो निश्चित है कि उनकी इच्छाओं को तो आप समझ नहीं पाए। इसलिए लंबे समय से बलूचिस्तान के लोग अपने हक, अधिकार, वजूद, अपनी अस्मिता के लिए आज भी लड़ते हैं और लड़ते आ रहे हैं और आज़ादी के लिए आज भी मांग कर रहे हैं। यहाँ तक बलूचिस्तान जो पीओके वाला इलाका है, पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाला इलाका है, भारत का पूरी तरीके से समर्थन कर रहा है कि पाकिस्तान वहां से अपने
सैन्य चौकियों को क्या कर दे, हटा दे, ताकि भारत कब्जे में ले ले। यहाँ तक पीओके पे बलूचिस्तान क्या कर रहा है, भारत का समर्थन कर रहा है। इसीलिए भारत से भी बलूचिस्तान अपेक्षा रख रहा है कि हमें एक देश के रूप में मान्यता प्रदान करे। धन्यवाद।